नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नई क्लास की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आप सभी लोग देख भी पा रहे हैं, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो चलें फिर। तैयार हैं आप सभी लोग? जी सर। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आज का जो टॉपिक हमारा है वो है विटामिन। तो हम लोग ये जानते हैं क्या है विटामिन, ठीक है। पहले सुनिएगा तब लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, विटामिन देखिए, विटामिन यह एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अभी कुछ लिखना नहीं, पहले समझते हुए चलना है, ठीक है जी। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है या है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक क्या पदार्थ क्या है, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो कार्बनिक पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिसमें कार्बन पाया से कनेक्ट रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही उन्होंने बताया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बता भी रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग सुन भी पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्बनिक वे पदार्थ होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज किसने किया? जल्दी से आप हमें लोग लिख के बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग कि विटामिन की खोज किसने किया, ठीक है। आप भी लोग कमेंट करते रहिए, कुछ छात्र बैठे भी हैं। बिल्कुल सही, इनका आंसर आ रहा है एन.आई. लूनिन। क्या आ रहा है? एन.आई. लूनिन, ठीक है। किसने किया था? एन.आई. लूनिन ने। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा भी है, ठीक है। तो बस इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही इनका आंसर भी आ चुका है कि विटामिन जो शब्द है, बिल्कुल सही। अगला पॉइंट, विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो विटामिन शब्द सी फंक ने दिया। किसने दिया? सी फंक ने दिया। किसने दिया? सी फंक ने दिया। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिए। ये जो विटामिन है ये क्या करता है? बताएं आप लोग, लिख के बताएंगे हमें कि विटामिन करता क्या है हमारे शरीर में। जल्दी से बताएं आप सब लोग, ठीक है। देख लेते हैं आप लोगों का भी कमेंट। बिल्कुल सही, ओके दोस्तों, ठीक है। बस ऐसे ही आप सब लोग क्लास में बने रहें। विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल गलत। क्या चल आपका? हमारे शरीर की कोशिकाओं की पूर्ति के लिए। ये भी गलत है आपका। क्या नाम है आपका? अच्छा, रितेश। चलिए देखिए, मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो विटामिन है वो क्या करता है? विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने का काम वसा और कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगर आप ये पूछे कि मानव शरीर को सर्वाधिक कार्ब यानी कि ऊर्जा किससे मिलती है, तब आप क्या बताएंगे? आप बताइए।
सभी लोग मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला कौन सा पदार्थ है? प्रोटीन। प्रोटीन। देखिए ध्यान से सुनना है, प्रोटीन नहीं देता, क्योंकि हम लोग प्रोटीन कितना खाते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शुभ सुबह का है, आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है अब आप लोग लिख के आंसर हमें जरूर बताने का प्रयास किया करें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोगों ने यह जाना कि विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, पहला पॉइंट। ये पेपर में आता भी है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विटामिन कैसा पदार्थ है, और वन लाइनर क्वेश्चन में रहेगा आपका, उसमें कार्बनिक पदार्थ भी दिया रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट विटामिन की खोज पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, एनाइल लूलिन ने किया था। दूसरा विटामिन शब्द किसने दिया? तो सी फंक ने दिया। उसके बाद विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखिए, इसीलिए विटामिन को हीनता जन्य पदार्थ भी कहते हैं। हीनता जन्य का मतलब क्या होता है? हाँ जल्दी से बताएं, आप लोग कमेंट करें। हाँ कमेंट। अच्छा इनका क्या आ रहा है? अच्छा, ये देखिए इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता, बस जहां पे आप देखेंगे एनाइल लूलिन का ही, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्च कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके लिए घबराइए। देखिए विटामिन को ध्यान देना है, विटामिन रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझेंगे। इसीलिए विटामिन को हीनता जन्य क्या कहा जाता है? हीनता जन्य पदार्थ भी कहा जाता है। हीनता जन्य पदार्थ भी कहा जाता है। इसको अच्छे ढंग से समझते हुए चलिए, क्योंकि हम लोगों ने विटामिन एक और टॉपिक पढ़ा है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए विटामिन को क्या कहा जाता है? हीनताजनक पदार्थ भी कहा जाता है। अगर तुमसे कोई पूछे हीनताजनक पदार्थ क्यों कहते हो, बता सकते हैं आप कि विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए विटामिन को हीनताजनक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विटामिन का नामकरण। इसको अच्छे ढंग से समझते चलिएगा आप सब लोग, और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। देखिए विटामिन, अगर बात करते हैं विटामिन, तो विटामिन का, अभी मत लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। विटामिन का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला, हाँ बिल्कुल सही, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों जैसे A B C D E के अनुसार किया गया है। ठीक है, विटामिन का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के अनुसार, जैसे A D E के आदि, यानी कि आदि अनुसार किया गया है। क्लियर हो चुका होगा? ठीक है, अगर जो भी चीजें क्लियर नहीं होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, और आप सभी लोग हमें बताने का भी प्रयास करें। ठीक है, चलिए क्लियर हो चुका। अब अगला पॉइंट ये आता है कि विटामिन को, या ऐसे कह सकते हैं कि विटामिन के प्रकार। ठीक है, तो इतना तो लिख लिया होगा आप सब लोगों ने, है ना? नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा जरूर। अगले हम लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन के प्रकार। ठीक है, विटामिन के प्रकार।
इसको अच्छे ढंग से पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे ढंग से पढ़ते रहिएगा आप लोग, नोट करते हुए चलिए। जो चीज ना समझ में आए उसको आप सभी लोग पूछते हुए चलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलिए। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार। तो किसके आधार पर विटामिन को बांटा जाता है? विटामिन ए बी सी डी ई के आधार पर। अच्छा अच्छा, नहीं आपको ये बताना चाहिए था। चलिए ठीक है बिल्कुल सही। देखिए विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब कौन कौन, तो ध्यान से समझिएगा, इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं। विटामिन को घुलनशीलता के 2, एक तो होता है आपका जल में घुलनशील, और एक होता है जल में घुलनशील, और एक होता है आपका वसा में घुलनशील। ये क्या होता है आपका? जल में घुलनशील, एक होता है आपका वसा में घुलनशील, ठीक है। बिल्कुल सही ज्ञानचंद, बिल्कुल सही। बी और सी, और वसा में ए डी ई के, बिल्कुल सही ज्ञानचंद, बिल्कुल सही। आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आंसर आप सब लोग देने का प्रयास करें। चलिए बिल्कुल सही रितेश, आपका भी ठीक है। बी और सी और ए डी ई के, गुड, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों इसको समझिएगा आप लोग। अगर बात करते हैं जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील आपकी, बाकी तो मैंने ट्रिक भी पढ़ाया है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखें, ठीक है। उसमें मैंने काफी ट्रिक के साथ बताया है, इसमें एकदम बिल्कुल डिटेल से चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिएगा, बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। तो जल में विटामिन बी है और विटामिन सी है। कौन सी है? विटामिन बी और विटामिन सी है, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, ये तो आपका दूसरा ट्रिक है। ये जो ट्रिक लिख रहे हैं ये रासायनिक नाम की ट्रिक है। WBC, हाँ बिल्कुल सही, BC, WBC यानी कि वसा में जल में घुलनशील बात करते हैं। जैसे आपको नहीं याद होता है तो WBC, W मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं वाटर। अरे वाटर किस का पहला अच्छा देखेंगे W होता है, और उसके बाद BC लगा देंगे तो यानी कि जल में घुलनशील जो विटामिन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? BC। चलिए इधर देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो वसा में घुलनशील आपकी जो विटामिन है वो है आपकी A, D, E, K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ठीक है। इतनी चीजें आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट कर लें आप सभी लोग जल्दी से इसको, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर आगे की ओर चलते हैं। अच्छा कट रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको हमारी टेक्निकल टीम कहाँ है, इसको जूम कर दो थोड़ा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में है A, D, E, K। चलिए ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं बाकी तो मैंने बोल दिया, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिखा करें, ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, इसको फिर साफ किया जाए।
क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को बताएं। चलिए ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे विटामिन ए। पहले हम लोग हेडिंग डाल देंगे वसा में घुलनशील विटामिन, उसके बाद विटामिन ए डालेंगे। तो पहले वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ेंगे, उसके बाद जल में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, इसमें पहली हेडिंग बना लीजिएगा विटामिन ए। पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एकदम एक चीज को, एक एक कंटेंट को समझते हुए। ठीक है, विटामिन ए आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। चलें आगे की ओर। पहला पॉइंट तो यही उठता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। आप भी लोग कमेंट करके हमें जल्दी से बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आ रहा है, आप भी लोग बताएं। अच्छा, देश क्या हो रहा है? नहीं, कंफ्यूजन है आपके अंदर भी। बताएं, आप भी लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है पिछली क्लास, लगता है आप सब लोगों ने सही ढंग से नहीं देखा है। चलिए अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो रासायनिक नाम हो गया, और विटामिन ए की अगर कमी होती है तो कौन सा होता है? बिल्कुल सही, कौन सा? रतौंधी। देश का आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें। हाँ, क्या मैंने बताया? कमी से रोग। कमी से रोग, कौन सा रोग होगा? कौन सा रोग होगा? रतौंधी। या एक और जाना जाता है, रतौंधी कहें या हम लोग कह सकते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्या कहते हैं? जीरोप्थेल्मिया। और इसे कहते हैं, या कह सकते हैं आंखों में संक्रमण, जिसे कहते हैं आंखों में संक्रमण होता है। ठीक है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान देना है, लेकिन इसमें सब आपका रतौंधी रोग पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्रोत क्या है विटामिन ए के। स्रोत बताएं आप सब लोग जल्दी से। मतलब ये है कि विटामिन किससे प्राप्त होता है? गाजर। सर्वाधिक गाजर से मिलता है, बिल्कुल सही। देखिए, विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है, इसको ध्यान से समझिएगा, बातें मत करें आप लोग। ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। क्या है? गाजर है। ठीक है, किसका फोन था? अच्छा, चलिए कोई बात, अभी बात कर लेना। ठीक है, देखिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। और इसके अलावा और कुछ बताएंगे आप लोग? गाजर के अलावा और कुछ? लिख के ठीक है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, बताते रहे आप सब लोग। देखिए इसके अलावा, हाँ देखते हैं, हरी सब्जियां। ठीक है, दूध, घी, मक्खन, अंडा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध,
घी, मक्खन, अंडा, आदि। ये सब क्या है? ये सब इनके स्रोत हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके स्रोत को जाना। इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या माना जाता है? गाजर माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, घी, मक्खन, अंडा, ये सब चीजें माना जाता है। ठीक है, विटामिन ए को किस और नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके आप भी लोग बताएं कि विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएं, विटामिन ए का और क्या नाम है? हमने कहा ना इस क्लास में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जो चीज पढ़ेंगे एकदम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं आप सभी लोग। ठीक है, बताएं, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। देखिए, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको लिखाया है विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण रोधी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं? आप सब लोगों में बताएं जल्दी से जी। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आएगी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। बिल्कुल सही। चलिए, क्लियर हो चुका है इतनी सी बातें। अब ध्यान देना है कि विटामिन ए से क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको दिख भी रहा है क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। उसके बाद विटामिन ए का यानी कि इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। उसके साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दूध, घी, मक्खन, कार्डिवर है, एक्रिल, मछली का तेल, ये सब इसी के अंदर आता है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। इतनी सी बातें क्लियर हो चुकी है। चलिए, इसको अब रेज किया जाए। अब अगली विटामिन को पढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है, सही। चलिए, अब इसको मिटाया जाए। अच्छा, नोट कर लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं। ठीक है, बस ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में डेली बने, जिससे कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने एक विटामिन को देखा। कौन से विटामिन? विटामिन ए। चलिए, हेडिंग डालिएगा विटामिन सी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अभी चलिए कोई बात नहीं, वसा में मैंने पढ़ा था। चलिए जल में भी पढ़ लेते हैं, ए के बाद सी को पढ़ लेते हैं, बी को भी लास्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पेपर की दृष्टि से यह विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताएं, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम ज्ञानचंद का क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी का आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए, इसका अगर हम बात करते हैं रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक
एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, एसिड को हिंदी में अम्ल भी कहते हैं। बिल्कुल सही। इसकी कमी से कौन सा रोग? अच्छा, रासायनिक नाम ठीक है, एस्कॉर्बिक बिल्कुल सही। यानी कि मेरे लिखने से पहले आप सभी लोगों ने लिख दिया, इसका मतलब आप सभी लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा। देखिए रासायनिक नाम क्या हो गया? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी कमी से रोग, कमी से रोग, तो कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। और ये स्कर्वी रोग क्या होता है, आपको यह भी बताना है कि क्या है स्कर्वी रोग। अच्छा ठीक है, संतरा, आंवला, ठीक है बिल्कुल सही आंसर। और अच्छा नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, अभी विटामिन बी पढ़ाएंगे। ठीक है, घबराइए मत, उसके लिए भी पढ़ा रहे हैं। असल में उसमें बी, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, इसलिए उसमें B1 को पढ़ेंगे, B2 को पढ़ेंगे, B5 को पढ़ेंगे, B6 को पढ़ेंगे, B7 को पढ़ेंगे, B9 को पढ़ेंगे, B10, B12 ऐसे पढ़ेंगे, इसलिए उसको लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं, छूटेगा नहीं, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं इसका। देखिए स्कर्वी रोग आप लोग बताइए कि क्या है स्कर्वी रोग, क्या है स्कर्वी रोग? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट करें, कमेंट करें आप सभी लोग जल्दी से। स्कर्वी रोग क्या है? मैंने आपको बताया भी है, जल्दी से बताएं आप सब लोग, और इसको आप सब लोग नोट करते हुए चलें। ठीक है, बताएं क्या है? अच्छा कुछ बच्चों का आ रहा है, अच्छा नहीं ये गड़बड़। चलो आप बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही। जो दांत तथा मसूड़े होते हैं, यानी कि दांत एवं मसूड़ों क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। स्कर्वी रोग क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें दांत तथा मसूड़े क्या होते हैं? मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कमजोर होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है? जो दांत से संबंधित होती है, फिर बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन स्पेशल इसमें अगर बात किया जाए स्कर्वी रोग क्या है, तो दांत तथा मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, पस आने लगते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा इतना। चलिए अब आप सब लोग जल्दी से बताएं कि विटामिन, वैसे तो आप लोगों ने बता ही दिया, इसका जो स्रोत है विटामिन सी का स्रोत, ये आप लोगों ने बताया। देखिए एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? विटामिन के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। किस, कौन सी विटामिन? विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सभी खट्टे पदार्थ, सभी खट्टे पदार्थ विटामिन सी के स्रोत हैं। जैसे जैसे यहां दे रहा हूं, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, और बताएं आंवला, संतरा, नींबू, जल्दी से बताएं, बताएं आप सब लोग। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर्वाधिक विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं आप सब लोग, कमेंट करके बताएं कि विटामिन सी सर्वाधिक किस फल में पाया जाता है। अच्छा इनका आंसर आ रहा है संतरा। ठीक है, और भी लोग बताएं सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है? क्या आ रहा है इधर से? अच्छा आंवला। अच्छा आंवला, देखिए मैं आपको बताता हूं
ये चीज आपको नया कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सर्वाधिक विटामिन सी जो मिलता है वो किस फल से मिलता है, तो उस फल का नाम है बेरी चेरी। क्या है? बेरी चेरी। मैं लिख दे रहा हूं, बेरीज चेरी। ये फल है जिसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। ये फल है जिसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना, बेरीज चेरी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट हम जान लेते हैं कि मैंने बता दिया कि सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, संतरा, नींबू और भी है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कैथा हो गया। कैथा आप लोग खाते भी हैं कि नहीं? कैथा हो गया, ये खट्टे पदार्थ है कि नहीं? इमली भी तो है ना, ठीक है। कैथा हो गया, इमली हो गया। उसके बाद करौंदा, खूब खाए हो तुम लोग करौंदा हो गया, ठीक है। करौंदा, मिर्च हो गया। तुम लोग तो दूसरे के बगिए में भी जाते थे, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आंवला, संतरा, नींबू, कैथा खूब स्कूल से आते थे तो क्या पत्थर मार गिराते थे, है ना। इमली खूब तोड़ते थे, करौंदा भी किसी की कोलिया में घुस जाते थे, है ना। मिर्च, कोलिया नहीं जानते हो? अरे जो बाग बगीचा का होता है, अपना घेरा बनाए रखते हैं, उसे कोलिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, ठीक है। तो विटामिन सी। अब चलिए अगला पॉइंट, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं आप सब लोग, कमेंट करें कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या लिख दे रहे हैं, वैसे इसको मिटा देते हैं, लिख लिया होगा सभी लोगों ने। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, इसको अच्छे ढंग से समझिए, एक एक विटामिन को क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, बताएं आप सब लोग। नहीं आया आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। देखिए विटामिन सी को प्रतिरक्षा विटामिन या एंटीबॉडी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। विटामिन सी को प्रतिरक्षा विटामिन या एंटीबॉडी विटामिन कहा जाता है। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है भैया, कहा जाता है। नया पॉइंट है, मैंने कहा ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो हम लोगों ने विटामिन बहुत अच्छे ढंग से पिछली क्लास में पढ़ा भी है, लेकिन अब और थोड़ा सा डिटेल से हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। विटामिन सी को प्रतिरक्षा विटामिन या एंटीबॉडी विटामिन कहा जाता है, क्लियर हो चुका होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या करता है, विटामिन हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या जाना कि विटामिन जो सी है वो क्या करती है, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए विटामिन सी को रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको आप सभी लोग अपनी कॉपी में। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्या करती है, बढ़ाती है,
ठीक, इतना तो पॉइंट आप सभी लोगों ने नोट किया। अभी कोरोना काल में आपने देखा भी है, ठीक है। तो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। एक चीज और आप सब लोग ध्यान दीजिए, जितने भी विटामिन सी वाले पदार्थ हैं, जितने भी विटामिन सी वाले पदार्थ हैं, उनको काट कर धुलना नहीं चाहिए। नहीं, वो पदार्थ क्या होते हैं, जो विटामिन सी होता है वो निकल जाता है। जैसे आंवला है, आप काट कर उसको धुलेंगे तो क्या होगा, जितना भी विटामिन सी होगा उससे निकल जाएगा। या तो आप काट कर उबाल देते हैं तो भी क्या होता है, उसको पानी तो आपने उबाल कर फेंक दिया और उबाल कर आपने रखा, तो विटामिन सी कहाँ चली गई, वो तो पानी के साथ निकल गई, है ना। तो विटामिन सी को यानी कि काट कर नहीं उबालना चाहिए, ठीक है। फिर से ध्यान समझेंगे, लिखते हुए चलेंगे। विटामिन सी को काट कर, या विटामिन सी को नहीं, विटामिन सी के जो पदार्थ हैं उनको, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। विटामिन सी के स्रोतों को काट कर नहीं धुलना चाहिए, काट कर नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तथा अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। विटामिन सी वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको काट कर नहीं धुलना चाहिए तथा